सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानकारी देने का प्रयास करूंगी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के बारे में। ये प्रमाण पत्र क्या है, क्या इसका बेनिफिट है और इसको कैसे बनाएं, इस पूरी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी गई हूँ, चक्राता की जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी मैंने देखा है, और हमारे गढ़वाल के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, मतलब वो उस जाति से बिलोंग करने के बावजूद भी उनके पास, कई लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं थे। और अगर उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो देखो कितनी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो इस वजह से मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पर चर्चा की जाए, बात की जाए। सबसे पहली बात तो इसका बेनिफिट कहाँ और कैसे मिलता है। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा जितनी भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए, उसका लाभ तभी ले सकते हैं जब उनके पास जाति को प्रमाणित करने वाला जाति प्रमाण पत्र हो। उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें संबंधित जाति के लिए जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ भी वो तभी ले पाएंगे। शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसमें जो प्रवेश करने के लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसका लाभ भी वो तभी ले पाएंगे जब उनके पास संबंधित जाति को प्रमाणित करने का जाति प्रमाण पत्र हो। ये तो बेसिक चीजें हैं जो इसके लाभ के लिए हैं कि क्यों आपको चाहिए। कौन इस अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्र है? तो सबसे पहला और सबसे जो जरूरी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो उत्तराखंड में ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जिन जातियों को सरकार ने अधिसूचित किया है कि इस जाति, ये जाति अनुसूचित जाति की है, ये जनजाति अनुसूचित जनजाति में आएगी, सरकार नोटिफाइड करती है, तो उसी जाति और जनजाति के लोग इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। दूसरी बात, वो व्यक्ति उत्तराखंड में 1985 से निवास कर रहे हो, ये बेहद जरूरी है। और तीसरी बात, उनके पास किसी अन्य राज्य का जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ये है तीन मुख्य विशेषताएं या पात्रताएं जो इस जाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी हैं। अब बात आती है किन दस्तावेजों की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास ये कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए कि आप आवेदन कर सके। तो पहली बात तो भूमि की रजिस्ट्री या खसरा खतौनी, जिसमें आपका नाम या पिता का नाम या आपके दादाजी का नाम हो, जो ये वेरीफाई करे कि आप 1985 से उत्तराखंड में हो। ऐसा भूमि से संबंधित दस्तावेज होना सबसे पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो हो, मोबाइल नंबर हो, परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम। परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद जरूरी है। शहरी क्षेत्रों के लिए आपसे वो जो सभासद या पार्षद हैं उनसे परिवार की डिटेल्स मांग सकते हैं, राशन कार्ड मांग सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल होनी बेहद जरूरी है। ये इसके मुख्य दस्तावेज हैं जो इसको बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके सिवाय अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे बिजली पानी का बिल, राशन कार्ड, आपके माता पिता का जाति प्रमाण पत्र या फिर आपके शैक्षणिक दस्तावेज, ये उसके वैकल्पिक हैं, लेकिन मुख्य प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो अपनी सरकार पोर्टल है वहां पर खुद ही लॉगिन आईडी बना के आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा, अपनी सरकार उत्तराखंड सर्च करना होगा। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो साइन अप हियर के बटन को दबाकर डिटेल्स भरोगे। उसके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए होगा। उसके बाद लॉगिन आईडी बन जाती है, फिर आप सिटीजन लॉगिन में जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट चूज करेंगे, वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे, फिर पासपोर्ट फोटो आपसे मांगी जाएगी। जैसे ही उसे अपलोड करेंगे उसके बाद जमीन के कागज, रजिस्ट्री या खतौनी अपलोड करनी होगी, फिर आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल भी अपलोड करनी होगी। फिर ऑप्शनल दस्तावेज मांगे जाते हैं जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, माता पिता का जाति का प्रमाण पत्र, ये सब अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको उसे सेव करना होगा। फिर उसके बाद आपको नाम, जाति आपसे पूछी जाती है, वो आपको उसमें भरनी होगी बिल्कुल सही। फिर जब आप सारी चीजें भर देंगे तो आप
भरने के बाद सबमिट के बटन को दबाएंगे और एक बार पूरा चेक करेंगे। ये सब देखना होगा। अगर आप इंटरनेट को चलाने के लिए फैमिलियर हैं तो, लेकिन अगर आप फैमिलियर नहीं हैं, आपको नहीं आता है चलाना, तो आपको क्या करना है, जो आपका नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है वहाँ पर ये सारे दस्तावेज लेकर जाने होंगे। जब आप इन दस्तावेजों को लेकर वहाँ पर जाएंगे तो वो आपका फॉर्म क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आपको अपने पास संभाल के रखना है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो किस स्तर पर है। तो जैसे आप आवेदन करेंगे तो आपका प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के पास चला जाएगा। राजस्व विभाग के जो तहसीलदार हैं या जो पटवारी हैं वो जांच करते हैं आपके कागजों की, जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं। फिर वो जांच करेंगे, अगर उनकी जांच में आपके सारे कागज सही पाए जाते हैं तो विदिन 15 डेज 15 दिन के अंतर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। ये रही प्रक्रिया। और अगर आपको प्रिंट करके लाना है तो फिर आपको वहीं जो आपका नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है वहाँ पर जाके आप प्रिंट लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ऑनलाइन किया है तो आप जो आपकी मेल आईडी है वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरी जानकारी देने का बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे गाँव, हमारे उत्तराखंड के जो दूर दराज के गाँव हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो उस जाति से बिलोंग करने के बावजूद भी उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ वो बनाएं। सादर आभार।